वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी क्लास 11th के मॉडल पेपर नंबर 2 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसमें हमने आपका शेष मॉडल पेपर था वो पूरा सोल्व कर लिया है। आपके जो सेक्शन बी में जो राइटिंग पार्ट दिया हुआ था, आपकी जो टास्क राइटिंग का है रोड एक्सीडेंट का, अथवा में आपके जो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ओपनिंग अ बैंक अकाउंट दिया हुआ था, और आर्टिकल हाउ टू कीप इट, और इसके अलावा स्पीच द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, और आपके एक लेटर दिया हुआ था रजिस्ट्रार को एग्जामिनेशन ब्रांच आरबीएससी को लिखने के लिए, रोल नंबर कार्ड के लिए, और इसके अथवा में लेटर टू द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड को लिखने के लिए भी आपको एक कंप्लेन लेटर था। ये 6 वीडियो हमने आपके ऑलरेडी बना दिए हैं और इनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। आपका ये हमने कार्य पहले ही कंप्लीट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो आपका सेक्शन डी दिया हुआ है, इसमें आपके सीन पेसेज दिए हुए हैं आपकी बुक के। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया टुडे अकॉर्डिंग टू राइटर। आपको सामने नजर आ रहा है ये पहला आंसर है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। दूसरा, विच 2 कंट्रीज आर डिस्कस्ड हियर फॉर लेस पॉपुलेशन देन इंडिया। आपको सामने नजर आ रहा है अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। जो आपकी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, व्हाट वुड हैपन इफ द पॉपुलेशन इज नॉट कंट्रोल्ड। अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया गया तो क्या होगा। इसका आंसर पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हेटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रॉब्लम इज पासपोर्ट फॉर फ्यूचर। और इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है 4 नंबर का, सामने नजर आ रहा है, द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से लेकर पासपोर्ट फॉर फ्यूचर तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 5वां है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन। और इसका आंसर भी आपको सामने नजर आ रहा है। ये 5 का आंसर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ। जो आपके अपोजिट है एंड का, वो आपके जो आंसर सामने नजर आ रहा है सर्वाइवल, और सॉल्यूशन का जो अपोजिट है वो भी आपको सामने नजर आ रहा है प्रॉब्लम। अगला पैसेज भी आपके जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से लिया है। पहला क्वेश्चन है, द वर्ड सी इज यूज्ड इन द पैसेज फॉर। और इसका आंसर है द ऑथर्स ग्रैंड मदर। नंबर 2, व्हाट डज द ऑथर कंपेयर हिज ग्रैंड मदर टू। आंसर आपको सामने नजर आ रहा है, सी वॉज लाइक से लेकर कंटेंटमेंट तक। 3, विच वर्ड्स आर यूज टू एक्सप्लेन ग्रैंड मदर्स फेस। सामने नजर आ रहा है पेल एंड पकर्ड। 4, व्हाट डिड द ऑथर टेक फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पर लिखा है ब्रेकफास्ट में वो लेता था स्टील चपातीज विद, और यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, हमने काट के, ये आपका है विद के बाद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट तक। और ये जो यहाँ पर शब्द है वो आगे वाली लाइन में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में सिनोनिम्स पूछ रहा है। बोरिंग, बोरिंग का जो समानार्थक शब्द है वो है मोनोटोनस। और ये बी में मेरी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा मेनी, और मेनी का सिनोनिम होता है सेवरल यानी अनेक। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। ये हमने आपके जो संजीवनी सीरीज आई थी उसमें भी इसका आंसर दिया था। ये आंसर आपको सामने नजर आ रहा है कि संसार का सबसे खतरनाक प्राणी कौन होता है। आप आंसर लिख सकते हैं। व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट। हरित आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ये भी हमने आपके संजीवनी सीरीज में दिया हुआ है। आंसर आपको सामने नजर आ रहा है। हु वर बिजी पंपिंग आउट ऑफ वाटर, यानी पानी निकालने में कौन व्यस्त था। इसका आंसर भी आपको सामने नजर आ रहा है कि पानी कौन निकाल रहा था। जो जहाज में पानी भर गया था तो लेरी एंड हर्ब उस पानी को निकाल रहे थे। यहाँ पर व्हाट वाज द पर्पस ऑफ राइटर्स वॉयेज, ये भी संजीवनी सीरीज में हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। आंसर आपको सामने नजर आ रहा है। हु वॉज प्रोफेसर गायटोंडे, प्रोफेसर गायटोंडे कौन थे। आंसर आपको सामने नजर आ रहा है, प्रोफेसर गायटोंडे वॉज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। ड्यू टू हिज थर्स्ट फॉर रिसर्च एंड
knowledge he was struck with an accident। अपने जो रिसर्च और जानकारी की उनकी जो प्यास थी, इसकी वजह से ही वो एक एक्सीडेंट से उनका सामना हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट वाज द हाइट एट द टॉप ऑफ द पास। और वो जो दर्रे की हाइट थी, ये हमने आपको संजीवनी सीरीज में भी दिया हुआ है और आपका जो पहले का मॉडल पेपर सोल्व किया उसमें भी दिया हुआ है। आंसर आपको सामने नजर आ रहा है। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट के जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो आपका पहला एक्सट्रैक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द पोएम। अभी एक्सट्रैक्ट आपको नजर आ रहा है, ये एक्सट्रैक्ट आपके लिए है यहाँ पर द वॉइस ऑफ द रेन से। अगला क्वेश्चन है, हु इज टॉकिंग टू रेन। बरसात से कौन बातें कर रहा है, हु हटाकर हम लिख देंगे द पोइट। हु गेव द आंसर, जो जवाब था वो किसने दिया, तो हु हटाकर यहाँ लिख देंगे द शावर ऑफ रेन। व्हाट डिड द रेन कॉल हरसेल्फ। बरसात अपने आप को क्या कहती है, द पोएम ऑफ द अर्थ, ये इसका आंसर है। अथवा में दिया हुआ है, फ्रॉम विच पोएम दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन। आंसर है फादर टू सन, जो फादर टू सन है उससे लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। आंसर है यहाँ पर द फादर कैन नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू दे बोथ लॉन्ग फॉर। वे दोनों किस बात की इच्छा करते हैं। आंसर है दे लॉन्ग फॉर समथिंग, सम एक्सक्यूज टू फॉरगिव ईच अदर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, whose हैंड्स आर एम्प्टी। किसके हाथ खाली है। आंसर है यहाँ पर हैंड्स ऑफ फादर एंड हिज सन आर एम्प्टी, यानी पिता और पुत्र दोनों के हाथ खाली हैं। यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 का पहला, हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। अजनबी की तरह कौन बातें करते हैं। यहाँ पर आए जो आंसर आएगा वो है फादर एंड हिज सन, और फिर आप आगे लिख दें लाइक स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। वॉट वॉज द पोइट लुकिंग फॉर। कवि किसकी तलाश कर रहा है। आंसर आ जाएगा द पोइट वॉज लुकिंग फॉर हिज चाइल्डहुड। थर्ड क्वेश्चन, विच टू वॉइसेज आर देयर इन द पोएम। किन की दो आवाजें हैं कविता में। आंसर है वन ऑफ द वॉइसेज बिलोंग्स टू द पोइट। पहली आवाज तो कवि की है, द अदर वन बिलोंग्स टू द रेन, दूसरी कविता की है। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, हुज डेथ इज द पोइट टॉकिंग अबाउट। किसकी मृत्यु के बारे में यहाँ कवि बात कर रहा है। आंसर है द पोइटेस इज टॉकिंग अबाउट हर मदर्स डेथ। कवित्री उसकी माँ की मृत्यु के बारे में बात कर रही है। 13, हु वॉज रत्ना। रत्ना कौन थी। आंसर रत्ना वॉज रामाराव's नीस। रत्ना रामाराव की भतीजी थी। सी वॉज 11 years old, वो 11 साल की थी। हर पेरेंट्स हेड डाइड, उसके माता पिता मर चुके थे। सो सी हेड कम टू स्टे विद रामाराव, इसलिए वो रामाराव के साथ रहने आ गई थी। वॉट वॉज जॉन बायरोज प्रॉब्लम। जॉन बायरो की समस्या क्या थी। जॉन बायरोज व्हाइट हॉर्स वॉज स्टोलन एंड ही कुड नॉट फाइंड इट। जॉन बायरो का सफ़ेद घोड़ा खो चुका था, चोरी हो गया था और वो इसे नहीं ढूंढ पाया था। सो ही हैड अ प्रॉब्लम टू राइड इन हिज सरे विदाउट अ हॉर्स। उसे अपनी बग्गी में बिना घोड़े के घूमने में बहुत समस्या आ रही थी। घोड़े बिना उसमें सवारी नहीं कर पा रहा था। अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट गुड वॉज अ सरे विदाउट अ हॉर्स। बिना घोड़े के एक बग्गी का क्या फायदा है, उसके अनुसार ये उसकी दिक्कत थी, समस्या थी। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज सिरिल। सिरिल कौन है। सिरिल इज द सन ऑफ मिसेज पियर्सन। सिरिल श्रीमती पियर्सन का लड़का है। ही इज ऑल्सो स्पॉइल्ड लाइक हिज सिस्टर, वो भी अपनी बहन की तरह बिगड़ा हुआ है। ही डज नॉट रेस्पेक्ट हिज मदर, वो अपनी माँ का सम्मान नहीं करता है। बट ऑर्डर्स हर टू डू दिस और डेट, लेकिन वो उसे आदेश देता है ऐसा करो वैसा करो, और पूरे दिन उन्हें काफ़ी परेशान करता है। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज एल्सा। एल्सा कौन थी। एल्सा वॉज अल्बर्ट्स कजिन। एल्सा अल्बर्ट की चचेरी बहन थी। सी अश्योर्ड अल्बर्ट डेट ही कुड पास इफ ही स्टडीड इनफ। वो अल्बर्ट को बताती है कि अगर वो थोड़ी मेहनत करे तो पास हो सकता है। सी एडवाइज्ड अल्बर्ट टू स्टडी अ लिटल मोर एंड गो थ्रू द एग्जामिनेशन। वो अल्बर्ट को सलाह देती है कि वो थोड़ी मेहनत और कर ले और परीक्षा पास हो जाए। आगे बढ़ते हैं अब आपके जो आंसर दिए हुए, आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल।
यानी ये विस्तृत आंसर का है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ मदर्स डे, यानी मदर्स डे का जो आपका शीर्षक है इसका विश्लेषण कीजिए। इसका आंसर है थ्रू दिस प्ले जेबी प्रिस्टले कन्वेज अ मैसेज टू रेस्पेक्ट हाउसवाइफ्स एंड मदर्स ऑफ द फैमिलीज। इस नाटक के माध्यम से जेबी प्रिस्टले हमें एक संदेश देना चाहती है कि हम घर की जो पत्नियां हैं और माताएं हैं परिवार में, उनका सम्मान करें। हस्बैंड्स एंड चिल्ड्रन मस्ट नॉट ऑर्डर देम एंड कीप देम रनिंग ऑल द टाइम डूइंग वन वर्क और द अदर। जो घर के पति हैं, बच्चे हैं, उन्हें आदेश नहीं देना चाहिए और पूरे दिन दौड़ाते नहीं रहना चाहिए इस काम के लिए, दूसरे काम के लिए। Thus, the title of the play Mother's Day is quite suitable. इस प्रकार मदर्स डे जो शीर्षक रखा गया है वो पूरी तरह से उचित है। ये आंसर हमने आपके संजीवनी सीरीज में भी लिया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट में, आप वहां से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द किंग फ्रॉम द स्टोरी द टेल ऑफ मेलनसिटी, यानी कि जो राजा है उसका चरित्र चित्रण कीजिए। ये क्वेश्चन आपके जो आपका चैप्टर है द टेल ऑफ मेलनसिटी वहां से लिया है। आंसर है द किंग वॉज मूडी एंड क्रेजी। राजा स्वयं मूडी व्यक्ति था, यानी कि उसके जो मन में बात जचती थी वो वही कार्य करता था, एंड क्रेजी और पागलता सन की दिमाग का था। He was unable to take an independent decision. वो स्वयं आत्मनिर्भर होकर कोई निर्णय लेने में असमर्थ था। His people took advantage of his nature. और इसी प्रकृति का, इसी स्वभाव का उसके लोग फायदा उठाते थे। They got him changed the decision. वे उसके निर्णय बदलवा देते थे। In the end, his placid nature became the cause of his डेथ। और यही सीधी सादी प्रकृति, यही स्वभाव अंत में कहानी के में उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। इस प्रकार हमने आपके दोनों मॉडल पेपर सोल्व कर दिए हैं फ्रेंड्स। आप इन्हें जरूर इनका अध्ययन करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक शेयर करें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।